दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 40 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। इन कैबिनेट के बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि इस दौरान चंपई कैबिनेट के फैसले से झारखंड के किसानों को कृषि उपकरणों की खरीदारी पर 40 की जगह अब 80% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावे कारखाना अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर, जिससे व्यवसायियों को भी फायदा होगा। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक से पहले चंपई सोरेन की सरकार ने झारखंड में लाखों पेंशन धारकों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर होली की सौगात दी है। झारखंड में अब गरीब परिवारों को मिलेगी मुफ्त दाल और नमक। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों को फ्री में 1 किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि बुधवार को हुई मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महिला अधिकारियों और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु तक के 2 बच्चों के लिए अधिकतम 2 वर्ष की बाल देखभाल छुट्टी की मंजूरी दी गई। साथ ही नई पहल के तहत झारखंड सरकार केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक मुफ्त में देगी। पहले उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम चने की दाल और आयोडीन युक्त नमक के लिए 1 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड के आंगनबाड़ी सेंटर में भी बच्चों को मिलेंगे अंडे। झारखंड में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को अंडा देने का रास्ता क्लियर हो गया है। झारखंड सरकार ने इसमें आ रही सभी समस्या को दूर करने का अहम निर्णय लिया है। बता दें कि अब खुद आंगनबाड़ी सेविका बाजार से अंडा खरीद सकेंगी। इसके लिए सरकार प्रति अंडा 6 रुपये के हिसाब से सेविकाओं को भुगतान करेगी। इससे झारखंड के 38,400 आंगनबाड़ी सेंटर्स में 3 से 6 वर्ष के अध्ययनरत 15.36 लाख बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी बच्चों को कुपोषण से दूर करने और उसे पौष्टिक भोजन के तहत अंडा वितरण करने का निर्णय लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मुर्गी पालन करने वाली ग्रामीण महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से अंडा लिया जाएगा, मगर जितने संख्या में अंडा चाहिए वह पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद यह योजना कई तकनीकी पेच में फंस गया। अब जाकर चंपई सोरेन सरकार ने इसमें परिवर्तन करते हुए खुद सेविकाओं के द्वारा अंडा खरीदने का निर्णय लिया। झारखंड में बिजली कंपनियों पर लगेगी लगाम, सेवाएं देने में हुई कोताही तो भरने पड़ेंगे हर्जाने। झारखंड में बिजली वितरण कंपनियां अगर जनता के प्रति सर्विस देने में कोताही या लापरवाही करती हैं तो उन्हें उपभोक्ताओं को प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा। अगर कंपनियां आवेदन के 30 दिनों के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं देती हैं या हर महीने बिल नहीं देती हैं तो भी उन पर हर्जाना लगाया जाएगा। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने इसे लेकर झारखंड की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि निर्देश में कहा गया है कि कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि शहरी क्षेत्र में अगर किसी ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाए तो उसे अधिकतम 4 घंटे में ठीक किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अधिकतम 24 घंटे का वक्त दिया गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लॉन्च की योजना, झारखंड में अब 50 साल की उम्र से महिलाओं को मिलेंगे पेंशन। झारखंड सरकार ने 50 साल की उम्र पूरी कर चुकी झारखंड की महिलाओं के लिए पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। बता दें कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST वर्ग के 50 वर्ष की उम्र के लोग भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभान्वितों को पेंशन की पैसे हस्तांतरण की। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत लगभग
1,58,000 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की प्रथम किस्त के रूप में 31.6 करोड़ की रकम डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। बता दें कि सरकार ने इसे सर्वजन पेंशन योजना का नाम दिया है। पूरे झारखंड में अब तक इसके तहत 2,22,000 अभ्यर्थी लाभार्थियों का चयन किया गया है। पहले पेंशन की न्यूनतम उम्र सीमा 60 वर्ष थी। बीते नवंबर महीने में सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 50 साल कर दी। भीम यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में भीम यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर की वैल्यू की भरपाई पर निर्णय हो सकता है। पेटीएम पर भी आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की रोक के बाद से ही सरकार डिजिटल पेमेंट के लिए कई कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने रुपे डेबिट कार्ड और लो भीम यूपीआई की बढ़ावा के लिए बैठक बुलाई है। इस सप्ताह प्रधानमंत्री ने रुपे डेबिट कार्ड के लिए इंसेंटिव स्कीम और भीम यूपीआई को बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई। रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर की वैल्यू को कैसे भरपाई हो, इस पर निर्णय होगा। एमडीआर नहीं लगने की वजह से बैंक रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोटर नहीं करते हैं। रुपे डेबिट कार्ड और लो भीम यूपीआई को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि डिजिटल पेमेंट के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। पेटीएम पर अब आरबीआई के रोक के बाद से ही सरकार डिजिटल पेमेंट के लिए कई कदम उठा रही है। सरकार चाहती है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में किसी एक पर निर्भरता न बने, इस पर काम करना होगा। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी की एडवाइजरी। लोकसभा चुनावों को लेकर जारी गहमा-गहमी के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। मीडिया की खबरों को माने तो इसमें चुनाव आयोग ने उन्हें भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों और टिप्पणियों से जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाबों और अन्य तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद यह एडवाइजरी जारी की है। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, पीएम का मतलब पनौती मोदी। उन्होंने विश्व कप के फाइनल मैच का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लड़के अच्छा खासा वर्ल्ड कप जीत रहे थे, लेकिन उन्हें हरवा दिया। इसके अलावा जिस जेब कतरे वाले तंज पर नोटिस जारी किया गया है, उसकी कहानी राहुल गांधी लगभग हर सभा में सुना रहे हैं। कहते हैं जेब काटने के लिए 3 लोग आते हैं, एक जेब कतरा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, दूसरा पीछे से आकर जेब काटता है, तीसरा खड़ा होकर देखता रहता है और आक्रमण करने की फिराक में रहता है। आधार कार्ड को लेकर ताजा अपडेट, फ्री में अपडेट करने की अंतिम तिथि नज़दीक। देश भर के नागरिकों के लिए पहचान के तौर पर आधार और पैन कार्ड के लिए जाना जाता है। कई सरकारी और बाकी कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के आधार कार्ड बन चुके हैं। जिसके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लोगों के आधार कार्ड में कई तरह की करेक्शन होती हैं, जैसे नाम, नंबर, फोटो आदि। ऐसे में जान लें कि आधार कार्ड फ्री में अपडेट करवाने की आखिरी तारीख नज़दीक आ गई है। इस तारीख के बाद आधार अपडेट करवाएंगे तो पैसे भरने पड़ेंगे। बता दें कि आधार कार्ड को 14 मार्च तक फ्री में अपडेट किया जा सकता है। बात करें ऑनलाइन प्रोसेस की, तो अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम या पता ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं तो 50 रुपये भरने होंगे। 14 मार्च तक आप खुद से जुड़ी कोई भी जानकारी अपडेट करवा सकते हैं। नीट के लिए रेगुलर पढ़ाई नहीं है जरूरी, अब ओपन स्कूल वाले भी दे सकेंगे नीट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अब ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्र भी नीट की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलों के छात्रों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता के लिए योग्य होने की मंजूरी दे दी है।
देश भर में मेडिकल उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन विद्यालयों से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले छात्र सामान्य मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने पहले ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी ओपन स्कूलों को नीट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा मान्यता के लिए विचार किया जाएगा। अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि उपयुक्त पत्र और सार्वजनिक सूचना के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल नीट परीक्षा के लिए शामिल हो सकते हैं।